हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, वड़कम इंतज़कूर। आप सब देख रहे हैं मंसूर अंसारी का चैनल लाइव स्टोरीज ऑन रियल स्टोरीज। आज दोस्तों मैं ऐसे ही बाहर गया हुआ था घूमने के लिए, तो मैंने देखा कि बहुत सारा रश लगा हुआ है। बहुत रश लगा हुआ था और मैंने देखा कि एक बेटा और माँ जो थे वो रोड के ऊपर घर से अंदर ही खड़े थे, मतलब कि रश लगा हुआ था बहुत ज़्यादा। तो मैंने ऐसे जाकर देखा तो एक बेटा जो था वो माँ को घर से बाहर निकाल रहा था। माँ रो रही थी लगातार। रश लगा हुआ था बहुत ज़्यादा। बहुत से लोग उस बेटे को समझाना चाह रहे थे, कह रहे थे कि भाई तू ऐसे मत कर, तू ऐसे क्यों कर रहा है अपनी माँ के साथ। तो वो जो था वो माँ को ना लगातार कह रहा था कि मुझे आप तेरी ज़रूरत नहीं है। माँ रोए जा रही थी। बहुत समझाने की कोशिश की लोगों ने कि भाई तू ऐसे मत कर। वो माँ को कहता मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, आपने मेरे लिए किया ही क्या आज तक। आप मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, आप मेरी बीवी के साथ भी हर वक्त लड़ते रहती हो। माँ रो रही थी। माँ रोते रोते कहती है बेटे मैं तो किसी से कोई बात ही नहीं करती, मैं क्यों लड़ूंगी तेरी बीवी के साथ। तू मुझे घर से ना निकाल, तू मुझे घर के अंदर एक छोटा सा कोना दे दे, मैं वहीं पड़ी रहूंगी। दिन में 2 रोटी तो मैं खाती हूँ। तू मेरे ऊपर मेहरबानी कर, मुझे इस उम्र में ना निकाल। बेटा कहता है मुझे जब तो आपकी ज़रूरत है ही नहीं, आप यहाँ से बाहर जाएं, आप यहाँ से जाएं, मुझे अब आपकी ज़रूरत नहीं है। उसने बहुत ऐसे लड़ रहा था माँ के साथ और सारे देख रहे थे। तो कुछ लोग उन्हें उस बेटे को समझा भी रहे थे। तो बेटा माँ को कहता है कि आपने मेरे लिए आज तक कुछ नहीं किया, मैंने जो कुछ भी किया है अपने बलबूते पर किया है, आपने मेरे लिए आज तक क्या किया। तो माँ रो रही थी। माँ कहती है बेटे अब मैंने तेरे लिए क्या किया और क्या नहीं किया ये तो ऊपर वाला जानता है, भगवान जानता है, खुदा जानता है। जो आप देख लें, अगर आप मुसलमान हैं तो खुदा जानता है, और अगर मुसलमान नहीं है तो मेरे लिए तो सब एक बराबर है। तो वो कहने लगी कि भाई ये तो ऊपर वाला जानता है कि मैंने आज तक तेरे लिए क्या किया है। आज तू कहता है कि मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया, तो ऐसा ही होगा कि मैंने तेरे लिए आज तक कुछ नहीं किया होगा। लेकिन तू मुझे ऊपर मेहरबानी कर, तू मुझे इस उम्र में ना निकाल। मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी। इस उम्र में जो तू मुझे निकाल रहा है तो मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी। तू मुझे बेसहारा कर रहा है। बुढ़ापे में तो बेटे जो होते हैं वो माँ के सहारा बनते हैं, तू मुझे बेसहारा कर रहा है। मुझे कौन सहारा देगा इस उम्र में। मैं तो इस वक्त काम करने के लायक भी नहीं हूँ। अगर मैं इस काम करने के लायक होती तो मैं जो है किसी के घर जाके काम ही कर लेती, बर्तन ही धो लेती, तो मुझे वहां पे भी सहारा मिल जाता। मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ बेटे, तू मेरे ऊपर मेहरबानी कर। इतनी देर कहने की थी कि बेटे ने माँ को धक्का दे दिया। माँ को बेटे ने धक्का जो दिया तो माँ जो है वो दरवाजे से बाहर गिर गई और बेटे ने ना कुंडी लगा दी। तो सारे लोग आए और उसने अम्मा को संभाला। मैंने भी उठाया माँ अम्मा को, और ना सारे कहने लगे कि अम्मा खैर खैरियत, अल्लाह खैर करेगा, आप बैठो, ये जो है ना समझ जाएगा, 1-2 घंटे में आएगा, आपको ले जाएगा, आप बैठो, वरना अल्लाह खैर करेगा। ओल्ड एज होम हैं पड़े। बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ जो है लोगों को सहारा मिलता है, बुजुर्गों को, जिनको बच्चे, बहुत से बच्चे निकाल देते हैं माँ बाप को। आजकल बच्चे ऐसे ही हैं, तो आपको भी वहाँ जगह मिल जाएगी। ऐसे कहते हुए सारे चले गए। तो एक मैं वहां पर खड़ा था और मेरे साथ एक और लड़का भी खड़ा था। मतलब मेरे साथ तो नहीं था, लेकिन उसी भीड़ में, उसी रश के अंदर वो एक और लड़का भी था। उसने अम्मा को कहा कि अम्मा आप रोए नहीं, अगर आप कहती हैं तो मैं ऐसे बंदों को जानता हूं, मैं ऐसे बंदों को जानता हूं जो आपके बेटे को 1 मिनट में सही कर देंगे। ये आपके कदमों में गिरेगा और आपको घर भी लेके जाएगा, इज्जत से आपकी खिदमत भी करेगा, और अगर नहीं करेगा तो वो इसे बाहर निकाल देंगे, आपको घर के अंदर रख देंगे। उसने अब अम्मा को बताया कि वो जो है आपको रख देंगे, मेरे इतनी जान पहचान है, मैं इसके साथ ऐसे कर सकता हूँ, अगर आप कहें तो मैं आपके बेटे को उठवा सकता हूँ। तो अम्मा रोते हुए कहती है आप ये बात सुने कि वो माँ जिसे उसका बेटा घर से बाहर निकाल दिया जिसने, और वो माँ अपने बेटे के बारे में क्या कह रही है। वो माँ कहती है कि बेटा
नहीं बेटा नहीं, मेरे बेटे के साथ ऐसा ना कर, वो मासूम है, वो अपनी बेगम की बातों में आ गया है, मैं तो उसकी बेगम से भी नाराज नहीं हूं, पता नहीं उसको मेरे से क्या लड़ाई है, वो मासूम है, उसे ऐसे मत कर, वो समझ जाएगा, मेरा बेटा है, वो आज भूल गया है कि मेरे दूध का कर्ज है उसके ऊपर। अगर वो भूल गया है कि वो जब जगह गीली होती थी तो मैं गीली जगह पर सोती थी और उसे मैं सूखी जगह पर सुलाती थी, वो आज भूल गया है कि उसे 9 महीने तक मैंने अपने पेट में रखा है, वो आज भूल गया है कि वो जब पहले कदम पे जब वो चला था तो मैं कितनी खुश हुई थी, वो आज भूल गया जब भी वो गिरता था तो मैं बिस्मिल्लाह पढ़ती थी, मैं ऊपर वाले के हवाले करती थी, मैं उसे संभालती थी, मैं उसे पकड़ती थी, मैं उसे गिरने से बचाती थी। वो आज भूल गया कि वो आज किसी से लड़ता था तो मैं उससे लड़ती थी, उसकी हिफाजत करती थी, उसका बाप अगर उसे मारता था तो मैं उसे बचाती थी। वो आज भूल गया बेटा, वो आज भूल गया। ओए होए होए, ऐसे कैसे कोई कर सकता है अपनी माँ के साथ, मुझे तो ये समझ नहीं आती। वो माँ जो हर दुख में आपके साथ, हर सुख में आपके साथ, आपकी आंखों में आंसू देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आपके साथ पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ हो जाए तो वो एक माँ ही होती है जो आपके साथ खड़ी होती है, आपको सहारा देने वाली, आपको समझाने वाली, हर कदम में आपके साथ देने वाली, हर गलत काम में भी आपके साथ, अच्छे काम में भी आपके साथ, गलत काम में आपको समझाने वाली, आपको सीधा रास्ता दिखाने वाली। खुदा के बाद, अल्लाह के बाद, भगवान के बाद ये माँ ही होती है जो बेटे के साथ होती है। खुदा ने, अल्लाह ने, भगवान ने, ऊपर वाले ने, परवरदिगार ने, सब ने माँ को बेटे के लिए, को कहता है ना, खुदा कहता है कि मैं हर वक्त इंसान के साथ हूँ, उसकी हिफाजत कर रहा हूँ, लेकिन मैं हर जगह पे उसको वो नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने माँ को उसके साथ भेजा कि जिंदगी में, कि दुनिया में माँ जो है वो बेटे का ख्याल रखे, अपने बच्चे का ख्याल रखे, बेटा हो या बेटी उसका ख्याल रखे। तो माँ रोते हुए कहने लगी कि बेटे नहीं, मेरे बेटे के साथ ऐसा मत कर, वो नादान है, वो भूल गया है कि मैंने उससे कितनी मोहब्बत की है। मेरा तो आज भी दिल करता है कि वो ऐसे कमर घुमाता है तो मैं उसे ऊपर वाले के हवाले करती हूँ, मैं अगर ऐसे कमर घुमाता तो मैं कहती हूँ ऊपर वाले को, या अल्लाह, ए खुदा, ए भगवान, ए परवरदिगार, मेरे बेटे की हिफाजत करना, ये जा रहा है, मेरे बेटे की हिफाजत करना, इसको सलामत रखना, इसको सलामत रखना। मेरा तो दिल करता है कि वो कमर करता है तो मैं उसकी सारी बलाएं ले लूं। आज वो अगर नहीं मानता तो मैं क्या करूं? मेरा तो दिल करता है कि मैं दुआ करूं कि उसके ऊपर आने वाली हर तकलीफ, हर मुश्किल मेरे ऊपर आ जाए। और ये कहकर रोने लगी, बेटे, मेरे बेटे को कुछ मत करना। मैं वहाँ मौजूद था, मैंने अम्मा को कहा, मैं अब आपको क्या बताऊं, मैं आपको लाइव फुटेज नहीं दिखा सका क्योंकि उस वक्त मेरे पास वीडियो कैमरा नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, तो मैं उस कैप्चर करता उसको, आपको दिखाता अम्मा को। तो मेरी आंखों में भी आंसू थे, लड़के की आंखों में भी आंसू थे, हम रो रहे थे। तो मैंने अम्मा को कहा कि अम्मा आप छोड़ें, मेरा अपना घर है, आप चलें मेरे साथ, उसको माँ की ज़रूरत नहीं है, ले आप मेरे साथ चलें, मैं आपका ख्याल रखूँगा, मैं आपको अपनी माँ की तरह रखूँगा, आपका खिदमत करूँगा, आपका हर तरह से ख्याल करूँगा, आप मेरे साथ चलें। वो दूसरा लड़का जो मेरे साथ था उसने भी कहा कि आप हम दोनों में से किसी के साथ चलें, आप बेशक मेरे साथ चलें, मैं आपका ख्याल रखूँगा, मैं आपको अपने घर रख लूँगा। तो मेरी माँ कहती है नहीं, माँ कहती है नहीं, उस लड़के की माँ कहती है नहीं, कहती है मैं अपने बेटे का सर किस तरीके से झुकाऊं? मैं अगर आपके साथ जाती हूं, मैं अगर आप लोगों के साथ चली जाती हूं तो मेरे बेटे को तो बुरा भला कहेंगे ना लोग। अभी तो मैं इधर ही खड़ी हूं, वो ले जाएगा तो उसकी इज्जत रह जाएगी, और अगर मैं आपके साथ चली गई तो मेरे बेटे का ख्याल कौन रखेगा? मेरे बेटे की बलाएं कौन लेगा? मेरे बेटे की हिफाजत कौन करेगा? उसे ऊपर वाले के हवाले कौन करेगा? उसकी सलामती की दुआ कौन मांगेगा? नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, मैं यहीं हूँ, सही हूँ। उसके दिल में आएगा मुझे ले जाएगा, नहीं तो यहीं पर मेरा दम निकल जाएगा।
यहीं पे मर जाऊंगी बेटे, मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं, अपने बेटे को ऐसे नहीं, मैं अपने बेटे के साथ रहूंगी। उसका बेटा जो था, हमें नहीं पता था कि वो दरवाजे के पीछे ही खड़ा है। अब ये सब कुछ जो उसने हमें अम्मा ने हमसे कहा कि मेरी दिल करता है कि मैं उसकी बलाएं ले लूं, मेरा दिल करता है मैं उसको अल्लाह के हवाले करूं, ऊपर वाले के हवाले, भगवान के हवाले, परवरदिगार के हवाले करूं। तो ये सारी बातें वो सुन रहा था। अल्लाह ने, खुदा ने, भगवान ने, आप जिसको मानते हैं, उसने उसके दिल में डाल दिया। वो रोने लगा और दरवाज़ा खोला उसने, हम वहीं खड़े थे, तो वो आया और अम्मा के वेरा अपनी माँ के कदमों में गिर गया। कहता है, ऐ माँ मुझे माफ़ कर दे, मैं किस तरह भूल गया कि मैंने तेरे दूध का कर्ज देना है। मैं किस तरह भूल गया कि मैंने तेरे दूध का कर्ज देना है। ऐ माँ मुझे माफ़ कर दे, मैं किस तरह भूल गया कि रातों को तू जागती थी और मुझे सुलाती थी। ऐ माँ मैं किस तरह भूल गया कि मैं जब भूखा होता था तो तू मेरे लिए पूरी पूरी रात जागती थी, मुझे दूध पिलाती थी, मुझे चुप करवाती थी। मैं पूरी पूरी रात जागता था, तू भी मेरे साथ पूरी पूरी रात जागती थी। मुझे अगर कोई चोट लगती थी तो तेरी आंखों से आंसू बहता था। ऐ माँ मैं किस तरह भूल गया, तू मुझे माफ़ कर देना, तू मुझे माफ़ कर देना। मैं बहक गया था, मैं गुमराह हो गया था, तू मुझे माफ़ कर दे। ऐ माँ मैं तो तेरा बेटा हूं ना, तू मुझे माफ़ कर दे। तो माँ रोने लगी। माँ कहती है, बेटा मैं तो ना कल तेरे से नाराज़ थी ना आज तेरे से नाराज़ हूं। मुझे पता था कि तू बहक गया है। खुदा तुझे सीधे रास्ते पर लाएगा, खुदा तुझे सलामत रख के, तुझे खुश रख के। मुझे अपने घर में बस जगह दे दे थोड़ी सी, मुझे अपने घर में जगह दे दे। अगर तू कमरा नहीं देना चाहता मुझे सहन में जगह दे दे, मुझे बरामदे में जगह दे दे। माँ कहती है, अगर तू मुझे कमरे में नहीं जगह देना चाहता तो मुझे बरामदे में जगह दे दे, मैं वहाँ पड़ी रहूँगी। वो माँ क्या कहती है अपने बेटे को, तो मैं वहाँ पड़ी रहूँगी, मैं 2 रोटी खाती हूँ, अगर तू कहेगा तो मैं वो भी नहीं खाऊंगी बेटे, मुझे बस अपने घर में तो जगह दे दे। अगर तू कहेगा तो मैं वो भी नहीं खाऊंगी, अपने घर में जगह दे दे, मैं वहीं भूखी मर जाऊंगी, लेकिन मुझे अपने से अलहदा मत कर, तू मुझे अपने से अलहदा मत कर। ये सुनकर हमारी आंखों में आंसू आ गए। आप यकीन करें, वहाँ जितने लोग मौजूद थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे, 10 थे, सब रो रहे थे। और वो बेटा ज़ारो कतार ये बात सुनकर रोने लगा, शर्मिंदा हो गया बहुत ज़्यादा, और कहने लगा कि माँ तू 2 नहीं तू 100 रोटियां खा, आज के बाद मैं तुझे, ये नौबत मेरे ऊपर कभी नहीं आएगी कि मैं तुझे घर से बाहर निकालूंगा। ये मेरा तेरे से वादा है, मैं मर जाऊंगा लेकिन अपनी माँ की खिदमत नहीं छोड़ूंगा। माँ तू मेरे साथ चल। वो उसे लेके चला गया। और आप दोस्तों, मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहता था कि आज जितने भी लड़के जो हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी बहुएं हैं, अगर औरत हैं तो आप ये देखें कि आप भी कभी माँ बनेंगी। आप आज बेटी हैं, कल माँ बनेंगी, बहू बनेंगी। अगर आप किसी की माँ को, किसी के बेटे को उसकी माँ के खिलाफ कर रही हैं तो आप ये याद रखें कि एक दिन आपने भी माँ बनना है। और एक बेटा जो अपनी माँ को घर से बाहर निकाल रहा है, अपने बाप को घर से बाहर निकाल रहा है, तो वो ये सोच ले कि एक दिन उसने भी बाप बनना है, एक दिन उसको भी उसकी औलाद लेके खड़े के घर के बाहर निकाल देगी। ये बहुत ही खौफनाक मंजर होता है कि एक औलाद के लिए मर जाने का मकाम है कि वो अपने माँ बाप को कहता है कि तू, आपने हमारे लिए किया क्या? अरे अल्लाह के बंदो, और खुदा के बंदो, और भगवान के बंदो, ऊपर वाले के बंदो, तुम जिसको भी मानते हो, पूरी जिंदगी उन्होंने धक्के खाए, जो भी किया, मेहनत की, मजदूरी की, कुछ भी किया, लेकिन तुम्हें इस चीज का कभी एहसास नहीं दिलवाया कि तुम गरीब हो, तू आज किसी का मोहताज है। तुझे तेरी हर चीज को उसने माँ बाप ने पूरा किया, और उस माँ बाप को तू कहता है कि आज आपने हमारे लिए किया है क्या? तो दोस्तों, आप सबके लिए यह है कि अपने माँ बाप से बेहद मोहब्बत करें। आपके वालिद जिंदा हैं, वालदा हैं, वालदैन दोनों हैं, तो आप जाएं, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। आपके साथ अगली वीडियो में मुलाकात होती है। आप जाएं, अपने माँ बाप से एक दफ़ा दिल से कह दें कि हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बस ये वर्ड कह दें। और उनसे दोस्तों बहुत एहतराम करें, अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये वो हस्तियां हैं कि जब ये ज़िंदगी से चली जाती हैं तो महरूमियों के अलावा और कुछ नहीं नज़र आता। एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कि माँ बाप ही हैं जो ज़िंदगी में आपका साथ देते हैं। अगर माँ बाप
को आप छोड़ देंगे, आप देखेंगे अपनी ज़िंदगी में अगर आपने माँ बाप की कदर नहीं की ना, तो माँ बाप के जाने के बाद आप पछताएंगे बहुत ज़्यादा। उनसे पूछें जिनके माँ बाप नहीं है, उनको कदर है, उनको पता है कि माँ बाप की अहमियत क्या है। दोस्तों, अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इतना फैलाएं इस वीडियो को कि हर जगह पे इसको वायरल कर दें वीडियो को, कि जो भी देखे अपने माँ बाप से जो निकालना चाह रहा है या जिसके दिल में ऐसा ख्याल भी आ रहा है वो इस ख्याल को ही ख़त्म कर दे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली रियल स्टोरी में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।